अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। उमय्या बिन खलफ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था जो कुफ्र व शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक में रूह ज़मीन का बहुत बड़ा शैतान था। एक दिन उसको पता चला कि उसके किसी गुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार करके किसी और को माबूद बना रखा है। उसने गुलाम को फौरन बुलाया और ये पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने कोई और माबूद बना लिया है, सच सच बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। गुलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की। उमैया गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करने का ये मतलब हुआ कि तुम हमारे मुक़द्दस बुतों के दुश्मन बन गए हो। सीधी राह पर आ जाओ वरना जिल्लत के साथ मारे जाओगे। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम बुतों की पूजा करने वाले के गुलाम रहकर मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करो। वो गुलाम जो तौहीद का सच्चे दिल से शैदाई हो चुका था वो कोई और नहीं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। उन्होंने बेधड़क उमैया को जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तो तुम्हारा जोर चल सकता है, लेकिन मैं अपना दिल और अपनी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खुदा के पास रख चुका हूँ। अब अल्लाह की इबादत ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और तुम्हारे खुद से बनाए हुए बुतों को पूजना मेरे बस की बात नहीं है। ये बात सुनकर उमैया बिन खलफ गैज़ व गज़ब से दीवाना हो गया कि एक गुलाम ने उसे बेधड़क जवाब दे दिया था। उसने कड़क कर कहा कि अच्छा तो फिर तू अपनी बेदीनी का मज़ा चख, देखूंगा मैं कि मोहम्मद और उसका खुदा तुझे कैसे बचाते हैं। उमैया के तशद्दुद शुरू हो गए। मक्का की ज़मीन गर्मी के सबब बड़ी मशहूर थी। उमैया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दोपहर की तपती धूप में ज़मीन पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता था ताकि वो करवट न ले सकें। फिर कहता था कि मोहम्मद के दीन से बाज आ जाओ, लेकिन इस जुल्म के बावजूद भी हज़रत बिलाल के मुंह से सिवाय अहद अहद के कुछ नहीं निकलता था। उमैया मज़ीद गज़बनाक होकर अज़ियतें मज़ीद बढ़ाता जाता। एक मरतबा तो इंतहा कर दी। एक पूरा दिन और पूरी रात गुलाम को भूखा प्यासा रखा और तपती हुई रेत पर लिटाकर उसके तड़पने का तमाशा देख रहा था। उसकी ये कोशिश भी हज़रत बिलाल को हक से हटा न सकी। आखिर थक हार कर उमैया ने मक्के के बदमाश लड़कों को बुलाया और उनसे कहा, इस गुलाम को इतनी अजियतें दो कि ये मोहम्मद और उसके खुदा का नाम लेना भूल जाए। ये लड़के उमैया की खुशी हासिल करने के लिए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुरी तरह मारते पीटते थे और मक्के की गलियों में घसीटा करते थे। इसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वहाँ से गुज़र हुआ। उन्होंने हज़रत बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया और हज़रत बिलाल को साथ लेकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और सारा माजरा सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खुश हुए और फरमाया, अबू बकर इस कार खैर में मुझे भी शरीक कर लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसे खुदा की राह में आज़ाद कर चुका हूँ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस ग़ुलामी में 28 साल गुजारे, लेकिन आप चूँकि निहायत ही नेक और पाकीज़ा तबीयत के थे, लिहाजा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद दी तो आपने फ़ौरन उसे कबूल कर लिया। रिहाई पाने के बाद हज़रत बिलाल हबशी हमेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे और दिलो जान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बजा लाते। ग़ज़वा बदर से लेकर ग़ज़वा तबूक तक तमाम ग़ज़वात में शामिल रहे, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस्लाम के लिए सबसे बड़ी खिदमत और उनके लिए सबसे बड़ी सआदत इस्लाम का सबसे पहला मुअज़्ज़िन होना है। हिजरत के बाद जब मस्जिद नबवी तामीर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आज़ान देने का ज़िम्मा सौंपा। हज़रत बिलाल की आवाज़ निहायत ही दिलनशीं थी और उसमें ऐसी तासीर थी कि आज़ान की आवाज़ सुनकर लोग सब काम छोड़ छाड़ कर मस्जिद की तरफ दौड़ते। 11 हिजरी में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और मदीने में रहना अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। हज़रत बिलाल ने इरादा किया कि मेरी ज़िंदगी के जितने दिन हैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत में गुजार दूंगा। लिहाजा जहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। बड़े अरसे तक मदीने में वापस नहीं आए। एक मरतबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल, ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना मुनव्वरा हाजिर हो गए।
حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑی تو کوہرام مچ گیا، عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد حضرت بلال کی واپسی ہوئی۔ 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔